बच्चों, आज हम समुच्चय का प्रथम अभ्यास 1.1 करेंगे। आइए आप लोग किताब खोलिए और देखिए किताब में पहला क्वेश्चन है, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे से प्रारंभ होने वाले, ये आपको बताना है निम्न में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, उसके बाद आपका जून, जुलाई, ये 3 महीने हैं। और कोई जो है जे से स्टार्ट नहीं होते हैं, इसलिए जो है ये एक समुच्चय है, क्योंकि स्पष्ट है कि जे से ही प्रारंभ होने वाले अवयव इसमें आएंगे, यानी महीने इसमें आएंगे। तो यहाँ कोई दुविधा नहीं है, इसलिए ये समुच्चय है। औचित्य बताना है, तो औचित्य मीन्स कि चूँकि यहाँ कोई दुविधा नहीं है, हमें स्पष्ट है कि जे से शुरू होने वाले महीने जनवरी, जून और जुलाई। उसके बाद पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा पार्ट है कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह ये समुच्चय है कि नहीं। तो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक, देखिए ये प्रतिभाशाली लेखकों का कोई पैमाना नहीं है। प्रतिभाशाली लोग कैसे, उनका कोई कैसे नापा जाए कि कोई प्रतिभाशाली है कि नहीं है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि हम नापें कि वो 10 मीटर प्रतिभाशाली है, 20 मीटर, ये कोई पैमाना नहीं होता है इसका। किसी की नज़र में कोई प्रतिभाशाली है, किसी की नज़र में कोई, यानी यहाँ पर ये दुविधा है। ये हर व्यक्ति नहीं कर, कोई कहेगा कि ये प्रतिभाशाली है, इनको संग्रह में होना चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं ये होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि कौन प्रतिभाशाली है, इसलिए ये जो है कोई भी व्यक्ति उस संग्रह में आएगा कि नहीं आएगा, ये हम कह भी नहीं सकते स्पष्ट रूप से। इस कारण से इसका जो संग्रह होगा तो जरूरी नहीं है, ये समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी की नज़र में कोई जो है प्रतिभाशाली हो सकता है, किसी की नज़र में नहीं हो सकता। ऐसे ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, क्योंकि इस संग्रह में भी आप कैसे नापेंगे कि कोई जो है सर्वश्रेष्ठ है, कहीं किसी की नज़र में कोई सर्वश्रेष्ठ है, किसी की नज़र में, इसका कोई पैमाना नहीं है। इसलिए ये संग्रह भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय वही होता है जिसमें सुनिश्चित हो, स्पष्ट हो कि ये व्यक्ति, ये वस्तु या ये व्यक्ति या जो भी हो, वो अमुक वस्तु उसमें होगा। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का नापने का कोई तरीका नहीं है। हो सकता है जो कोई धोनी को पसंद करता है, कोई विराट को पसंद करता है, कोई ब्रायन लारा को पसंद करता है, तो उनकी नज़र में वो है, तो इसलिए इसको भी, ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद आप आइए, चौथा है आपकी कक्षा के सभी वामकों का संग्रह। कक्षा के सभी वामकों का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दुविधा नहीं है, जितने बच्चे हैं सभी का संग्रह, सभी लोग बताएंगे कि हाँ ये इस कक्षा का है, इसलिए इस समुच्चय में होगा। इसके बाद 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम 1 2 3 4 5 6 और 99 तक सारी संख्याएं आ जाएंगी, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है, सारी संख्याएं समुच्चय होंगी। इसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, वो आप उसका एक संग्रह बना लीजिए, उसमें कोई दुविधा नहीं है। उसमें सिर्फ वही, इस संग्रह में वही होंगे जो लेखक प्रेमचंद ने लिखा, इसलिए यहाँ भी कोई दुविधा नहीं है, इसलिए ये भी एक समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक आप जानते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे करके, इनका भी संग्रह। यहाँ पर भी कोई दुविधा नहीं है कि कोई संख्या होगी जो है समुच्चय में, ये संख्या होगी कि नहीं होगी। जैसे इसमें तीन समपूर्णांक नहीं है, इसमें 3 उसमें नहीं होगी। 4 है, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी, 11 नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ पर जहाँ दुविधा की स्थिति ना हो, जहाँ आप स्पष्ट बता सके अमुक वस्तु उस संग्रह में होगी, वो समुच्चय होगा। और जहाँ ना बता सके, वहाँ पर दुविधा हो भी सकती है कि नहीं, ऐसी दुविधा है, तो वहाँ पर वो संग्रह समुच्चय नहीं होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस खतरनाक जानवर, किसी की नज़र में कोई खतरनाक है, किसी की नज़र में कोई शेर खतरनाक मानता है, कोई बाघ को, कोई भालू को। तो ऐसे खतरनाक का भी कोई पैमाना नहीं है कि खतरनाक कैसे नापा जाए, तो इसलिए यहाँ पर भी दुविधा है, इसलिए ये भी जो है समुच्चय नहीं होगा।
तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन कर लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है ये बताना है रिक्त समुच्चय में से प्रत्येक में ये भरना है। इसका मतलब हम बता चुके हैं, इसका अर्थ हुआ कि कोई भी अवयव अगर उस समुच्चय में है तो ऐसे डिनोट, जैसे x, जैसे 1 इसमें है तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ a, ये एक a के समुच्चय में है, ये अवयव इसमें है। और यदि जैसे 8 इसमें नहीं है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं। तो आइए यही हमको भरना है, या तो ये भरना या ये भरना है। अर्थात यदि हमारा अवयव इसमें है तो ये चिन्ह बनेगा, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं दिस इज द बिलोंग्स टू ए, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको आइए भरते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में है 5 इसमें है, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसके बाद दूसरा है इसी में 8 जो है ए में है, नहीं है, 8 ए में नहीं, इसमें नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। थर्ड है 0 भी यहाँ नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चौथा है 4 इसमें है, तो 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए का अवयव है। ऐसे ही आप और भी भर सकते हैं। पांचवा क्या है 2 भी इसमें है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें है तो 10 नहीं है, तो 10 को हम लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप हम आपको बता चुके हैं कि हर अवयव को लिखा जाता है मध्यम कोष्ठक के अंदर, और उनके अंतर रखने के लिए उनके बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। हम इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है तीसरे का, फर्स्ट ए बराबर, ये आपको समुच्चय गुण विधि में लिखा हुआ है, दिया हुआ है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और x का जो मान है -3 और 7 के बीच में, ये आप जानते हैं। इसका मतलब x का मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो आइए -3 और 7 के बीच की संख्या है आप जानते हैं, आप संख्या रेखा में जानते हैं। यहाँ पर 0 होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7, और इधर -1 -2 -3, ऐसे ये संख्या रेखा है। तो -∞ प्लस ∞, तो आप देखिए -3 और 7 के बीच कौन सी संख्या है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर रोस्टर विधि में इसको लिखेंगे, रोस्टर विधि से लिखने पर आपके पास a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा -2 -3, यहाँ पर -3 से बड़ी और 7 से छोटी, या इक्वल का चिन्ह लगा होता तो -3 भी होता, इसमें इक्वल नहीं है तो -3 छोड़ देंगे। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी में, ये फर्स्ट पार्ट था, तीसरे का ये फर्स्ट पार्ट था सर। और ऐसे ही आप चाहें तो एक और पार्ट कर सकते हैं, जैसे कि तीसरे का थर्ड पार्ट आपको और बता दें हम। x ये दिया हुआ है सो दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। x 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या की
ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है, ये दिया हुआ है। तो आप देखिए, इसको अगर हम ए कह दें, ए में कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी जिनके अंकों का योग 8 है। जैसे सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 और 7 का योग 1 और 7 8 आ गया। ऐसे ही आप 1 7 फिर 2 6, 2 और 6 का योग 8 आ गया, 3 5 इसका भी योग 8 आ गया, और इसके बाद 4 4 इसका भी योग 8 आ गया। उसके बाद फिर इसका उल्टा होता जाएगा, यहाँ पे 5 3 इसका भी योग 8 है, और 5 3 के बाद 6 2 यानी 62 इसका भी योग 8 है, और फिर 7 1 इसका भी योग 8 है, और फिर 8 0 इसका भी योग 8 है। तो इस तरह से ये आपका गुण विधि से है और ये रोस्टर विधि से। तो रोस्टर विधि, यही आंसर है रोस्टर विधि से। इस तरह से ऐसे आप इसमें करेंगे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी का, तीसरा चौथा पार्ट और आपको बता देते हैं। चौथा पार्ट जैसे है, दिया हुआ है डी बराबर, यहाँ पर ये आपका सी दिया, ये यहाँ पे ये सी दिया हुआ है, सी है। चौथे डी में दिया हुआ है x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अब देखिए, 60 की भाजक में कौन कौन सी संख्या होंगी? 2 भी है 60 की भाजक है, 3 भी है, और 6 भी है, और 10 भी है, 12 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 30 भी है, लेकिन अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो क्या ये अभाज्य है? ये संख्याएं अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, सिर्फ 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो इस समुच्चय में कौन कौन सी संख्या, क्या आएगा आंसर? इसमें आएगा 2, 3। सिर्फ ये 2 अभाज्य हैं जो 60 की भाजक हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न संख्याओं के समुच्चय, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसका 1-2 पार्ट हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे आप दिया है फर्स्ट पार्ट, समुच्चय निर्माण, यानी इन सभी समुच्चयों में अवयवों में जो गुण कॉमन होगा उस गुण को लिखेंगे। ये आपको रोस्टर विधि में दिया है और समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। अभी आप इसके पहले कर रहे थे रोस्टर विधि में कर रहे थे, गुण विधि में दिया था। अब गुण विधि में लिखना है, रोस्टर विधि में दिया है। क्या दिया है? माना ये ए बराबर दिया है आपको 3 6 9 12। इसको ऐसे ये समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण विधि में से लिखने पर ये क्या हो जाएगा? ए बराबर ये होगा x, यहाँ पर बीच में 2 बिंदु ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद इसको लिखते हैं कि x, इसमें कौन सा गुण कॉमन है? ये सभी संख्याएं जो है क्या है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 3 के मल्टीपल में है, 3 के गुणा में है। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3n, जहां n का जो मान है वो n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां n
एक प्राकृतिक संख्या है तथा और क्या है, n का मान जो है 4 के बराबर और 4 से छोटा है। n बराबर 1 2 3 4, 1 रखेंगे तो ये अवयव आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 3, ये 4, इस वजह से इसको लिखेंगे। ऐसे ही एक और हम इसका बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दिया है ए, मान लो इसको बी कह दिया इस समुच्चय को, दिया है 5 25 125 625। इसको हम ऐसे लिखेंगे x और x, ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये 5 का वर्ग है, ये 5 का क्यूब है, ये 5 की घात 4 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, n एक प्राकृतिक संख्या है और n की वैल्यू इससे कम है। n का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे ये आएगा, 4 रखेंगे ये आएगा, यानी n का मान लेस देन और इक्वल टू 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आप करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मेरी समझ में आ गया होगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मीन्स कि आपको एक तरह से रोस्टर विधि में, सूचीबद्ध विधि से लिखना है, यानी रोस्टर विधि से। आइए इसका एक पार्ट हम कराते हैं, जैसे कि आपका है बी पार्ट। जो पार्ट हम छोड़ते जा रहे हैं वो आप करिएगा, नहीं आएगा तो पूछेंगे आप। बी पार्ट सेकंड, बी बराबर इसको बराबर दिया है x, और x क्या है, एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू दिया है यहाँ पर -1/2 और 9/2 से के बीच में। x का मान -1/2 और 9/2 के बीच में, x एक पूर्णांक है। आप जानते हैं फिर पूर्णांक जो होते हैं, यहाँ पर संख्या रेखा में आप समझिए इसको ऐसे, यहाँ पर अगर 1 1 2 3 ऐसे 4 -1 -2 -∞ प्लस ∞। अब देखिए -1/2 इसका क्या अर्थ है, यानी 0.5 मीन्स -0.5 मीन्स ये यहाँ पर आएगा और ये माइनस का 0.5, और ये 9/2 माने कि प्लस का सॉरी 4.5 यानी यहाँ 5 यहाँ तक आएगा, ये पॉइंट 4.5। तो दोनों के बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, -1 आएगा, 0 1 2 3 4। इसका आंसर में ये आएगा b बराबर -1 0 1 2 3 4। ऐसे आप इसको करें। तीसरा है, इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आप करिएगा। तीसरा सी है, अच्छा क्वेश्चन है। सी बराबर दिया है x गुणन x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको, ये असमिका है, असमिका को हम करना, असमिका में चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसको कैसे करते हैं, x स्क्वायर, इसको 4 इधर ले आए, -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, या इसका गुणनखंड कर दें, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, या x -2 और x +2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब x के वे मान जो इसको संतुष्ट करेंगे वही मान होंगे इस असमिका के जो है हम सॉल्यूशन। कैसे इसको, इसका मान यहाँ पर देखिए,
यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 2 और x बराबर -2, अगर ये समीकरण होता तो x बराबर 2 और -2 आता, तो आप यहाँ पे -2 और 2 ऐसे खींच करके संख्या रेखा पर आप इधर ये ∞ संख्या रेखा आपकी ये प्लस ∞ और ये -∞, और इसको 3 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे और ऐसे, ∞ के बीच में, यानी कि -2 से या छोटी संख्याएं या -2 और 2 के बीच में होंगी x के मान, या इधर होंगे। ये कैसे चेक किया जाएगा x के मान किस में पड़ेंगे, इससे छोटा होगा, -2 से छोटा होगा, या -2 और 2 के बीच में होगा, या 2 से बड़ा होगा। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक मान -2 से छोटा रखेंगे। जैसे -2 से छोटा एक मान हमने रखा है यहाँ पे, -2 से छोटी कोई संख्या -3, तो -3 -2 और -3 +2 >0। देखिए ये माइनस का कितना आया, -5, और ये माइनस का 1 यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है ये प्लस में आ रही है, +5 0। ये असत्य है, इसका अर्थ ये हुआ ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये x का मान, इस अंतराल में जो x का मान है वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये x का मान नहीं होगा। अब -2 और 2 के बीच की कोई संख्या रखो, सपोज इसके बीच में 0 रख के चेक करो, 0 -2 और 0 +2, ये हमने रख दिया, दिस इज <0। तो -2 और 2 का गुणा करेंगे -4, ये सत्य है, यानी यहाँ माइनस आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है मान रखने पे, इसका मतलब x का मान इसके बीच में पड़ेगा। और इधर भी चेक कर सकते हो कि x का मान अगर 2 से बड़ा रखें, 2 से बड़ा 3 रखो, जैसे x का मान 3 रखा, 3 -2 और 3 +2 ऐसे रख के चेक किया, तो आप देखिए यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 2 6, 3 2 5 गुणे 5, ये भी असत्य है। इसका मतलब ये हुआ, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जहां पर मान रखने पे नेगेटिव आए, क्योंकि 0 से छोटा मान है नेगेटिव मान आता है, तो वो वो मान x के संतुष्ट करेंगे इस असमीका को। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा इसके लिए वो आएगा कि x का जो मान है वो किसके बीच में होगा, -2 और 2 के बीच में होगा। अर्थात अब -2 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, आपके पूर्णांक आएंगे, आप चेक कर सकते हो। -2 और 2 के बीच के पूर्णांक, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो -2 भी होगा और 2 भी होगा। यहाँ पर इस C के अंतर्गत आएगा, क्या क्या आएगा, -2 -1 0 1 और 2, ये इसका आंसर होगा।